चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको बता दें, देखिए 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में यह सुनवाई होगी। इसी के साथ कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के इन याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में ये सुनवाई होनी है। और इसी के साथ देखिए कि 3 लोगों की मौत हो गई थी इस पूरे हिंसा में, कई लोग घायल भी हुए थे और इसी के साथ मामले ने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया था, जो अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। एक याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी के तहत मामले की जांच हो। तो वहीं दूसरी तरफ याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 5 सदस्यों का एक न्यायिक आयोग बनाया जाए और मामले की जांच की जाए। इन सब के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाएगी और वहीं पर कानून व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की भी मांग की गई है। तो 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी और आपको बता दें, ये 21 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के ये पूरी सुनवाई, जिसमें बता दें आपको कि तकरीबन 500 हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया था। 3 लोगों की मौत की जानकारी, पिता पुत्र की मॉब लिंचिंग में हत्या जो है वो कर दी गई थी। और इन सब के बीच में इससे पहले NHRC, क्योंकि मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के शिकायत थी और इसी के बाद जो है NHRC के तरफ से एक टीम का गठन किया गया था, जो मुर्शिदाबाद पहुंचे थे और वहां से उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। इन सब के साथ NCW अध्यक्ष भी गई थी और इसी के साथ राज्यपाल जो है वो भी यहां पर जाकर के पीड़ितों से मुलाकात कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के बंगाल में सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी ने दीनापुर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और बंगाल पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। ये सब तब हुआ है जब सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीडीओ ऑफिस का घेराव कर रहे थे। और आपको बता दें कि देखिए मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए हैं। हिंदू परिवारों पर अत्याचार और पलायन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्म हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें भी मुर्शिदाबाद गई हैं और वहीं महिला आयोग ने महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा पर चिंता जाहिर की है। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की है, लोगों से बातचीत की है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि NCW और राज्यपाल केंद्र के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए 3 सदस्यीय टीम गठित की है और केंद्रीय बलों को इलाके में तैनात रहने का आदेश दिया है। तो मुर्शिदाबाद दौरे पर गए राज्यपाल CV आनंद बोस का बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, यहां पीड़ित न्याय और शांति चाहते हैं। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। See, being in touch with the state government and the central government is a duty of the governor. I'll do my duty. With the effective involvement of the police force, central as well as state, in a coordinated manner. Now, in the field, normalcy has been established, but the wounds that were created in the minds of the affected people, that still remains. और वहीं बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए क्यों असमर्थ हुई? सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से बार बार बोला गया कि बाहर वाले थे, बाहर के लोग थे। लोकल्स लोग बोल रहे कि नहीं, बाहर वाले नहीं थे, आजू बाजू के लोग थे। यहां तक कि एक शिक्षक का घर तोड़ा गया और वो शिक्षक बोल रहे उसमें कुछ उनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शिक्षक का घर तोड़ा और हिंदू शिक्षक है इसलिए तोड़ा गया। आज ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी को कोर्ट में जाकर प्रूव कर चुकी है। ममता बनर्जी की पुलिस प्रूव कर रही है कि ममता बनर्जी
झूठ बोल रही है। और वहीं देखिए कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमें बंगाल के हिंदुओं को बचाना है, हिंदू खतरे में है और मुर्शिदाबाद में हिंदू रो रहे हैं। युवा मोर्चा सड़क में है। युवा मोर्चा के रैली में आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए नहीं कर रहा है युवा मोर्चा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर तक जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर से ये मिছিল निकला है। इसमें एक ही नारा है, हिंदू बचाओ। बंगाल का हिंदू बचाना चाहिए। हिंदू खतरे में है, मुर्शिदाबाद में रो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू घर बार छोड़ के भाग गया है।